स्वागत है आपका मेरे वेल डिफाइन चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सूक्ष्म मापी यंत्र के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलीपर और बेवल प्रोटेक्टर से। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर माइक्रोमीटर कार्य करता है, ये रहा चार ऑप्शन। पहला, स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है। बी नंबर है नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। सी नंबर है मल्टीमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जो माइक्रोमीटर है वो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तभी तो हम उसके इस पे किसको थिम्बल को घुमाते हैं जब, तो उसमें स्पिंडल आगे और पीछे की ओर मूव करता है ना। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बनाए जाते हैं। तो ये रहे चार ऑप्शन। ये नीचे माइक्रोमीटर दिखाया जा रहा है, माइक्रोमीटर का ये वाला भाग माइक्रोमीटर का एनविल कहलाता है। तो ये पूछ रहा क्वेश्चन में कि एनविल किस धातु का बना होता है। तो ए नंबर ऑप्शन है एलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील या इनमें से कोई नहीं। तो हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील के कटिंग टूल्स बने होते हैं। जो माइक्रोमीटर का स्पिंडल होता है वो एलॉय स्टील या टंगस्टन स्टील का बनाया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन सही है, एलॉय स्टील। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर रैचेट की क्या उपयोगिता है। ए नंबर ऑप्शन है स्क्रू को घुमाता है। बी नंबर ऑप्शन है स्क्रू को लॉक करता है। सी नंबर है जॉब पर सुनिश्चित दबाव डालना। और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ना तो ये स्क्रू को घुमाता है, ना ये स्क्रू को लॉक करता है। जो रैचेट स्टॉप का जो काम है वो ना स्क्रू को लॉक करना होता है, ना तो स्क्रू को लॉक करना होता है। रैचेट स्टॉप का काम होता है कि जॉब पर सुनिश्चित दबाव डालना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जॉब पर सुनिश्चित दबाव डालना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मीट्रिक माइक्रोमीटर के थिम्बल स्केल का मान होता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि माइक्रोमीटर के थिम्बल स्केल के एक खाने का मान कितना होता है। तो ए नंबर ऑप्शन है 1 mm, दूसरा बी नंबर ऑप्शन है 0.02 mm और सी नंबर ऑप्शन है 0.4 mm, डी नंबर ऑप्शन है 0.01 mm। तो जो माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी होती है वही उसके थिम्बल स्केल का एक खाने का मान होता है। जैसे थिम्बल स्केल की एक खाने का मान 0.01 mm होता है। अब मेन डिवीजन की बात करें तो मेन डिवीजन के एक खाने का मान 1 mm होता है। सब डिवीजन के एक खाने का मान 0.5 mm होता है। और थिम्बल डिवीजन का मान होता है 0.01 mm। तो राइट ऑप्शन होगा डी नंबर 0.01 mm। 5 नंबर का क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कितने अंतराल की थ्रेड कटी होती है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर जो चोरी कटी होती है उसके एक दांते की दूरी कितनी होती है, मतलब पिच पूछ रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन है 0.02 mm, बी नंबर ऑप्शन है 1 mm, सी नंबर ऑप्शन है 0.5 mm और डी नंबर ऑप्शन है 4 mm। तो जो पिच होती है माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर वो होती है 0.5 mm। सी नंबर ऑप्शन सही है, 0.5 mm। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक माइक्रोमीटर जिसमें 0.03 mm की ऋणात्मक त्रुटि है वह 25.52 mm की माप दर्शाता है, उसका सही आकार है। पूछ रहा है एक माइक्रोमीटर जिसमें 0.03 mm की ऋणात्मक त्रुटि है वह 25.52 mm की माप दर्शाता है, तो उसमें सही माप क्या होगी। तो 25.50 mm, 25.55 mm, 25.57 mm, 25.60 mm। तो सही आकार क्या होगा कि दो माइक्रोमीटर में जो दो त्रुटि होती हैं, पहली तो धनात्मक त्रुटि और दूसरी ऋणात्मक त्रुटि। धनात्मक त्रुटि में क्या होता है कि घटाते हैं, जो भी त्रुटि दी हुई है, जो भी त्रुटि दी हुई है उसे हम घटा देते हैं धनात्मक में। और ऋणात्मक में क्या होता है कि जो भी त्रुटि है उसे हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ ऋणात्मक त्रुटि है तो यहाँ हमें 25.52 में जोड़ना है। तो 25.52 में 0.03 mm जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25.55 mm आएगा। यानी बी नंबर ऑप्शन सही है, 25.55 mm। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र वास्तविक बीमा सीधे प्रदान करता है। तो ये रहे चार ऑप्शन।
पहला है इनसाइड कैलिपर, दूसरा बी नंबर है आउटसाइड कैलिपर, और सी नंबर है वर्नियर कैलिपर, और डी नंबर है ब्लैक गेज। तो ए नंबर जो इन ए और बी नंबर है ये आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ये क्या है कि ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स हैं, ये हमें डायरेक्ट रीडिंग नहीं प्रदान करते हैं। इनसे रीडिंग लेने के लिए हमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्टील रूल का, है ना। सी नंबर ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है वो हमें डायरेक्ट रीडिंग प्रदान करता है और वास्तविक रीडिंग प्रदान करता है, जो उस जॉब की वास्तविक सीमा है उसे प्रदान करता है। इसकी एक्यूरेसी होती है 0.02 mm, और इससे हम 3 प्रकार की माप ले सकते हैं, इनसाइड माप, आउटसाइड माप और डेप्थ की माप, है ना। अब इसके बाद डी नंबर ऑप्शन है प्लग गेज। प्लग गेज जो है वो एक चेकिंग टूल्स के अंतर्गत आता है, इसका उपयोग हम मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन सही है, वर्नियर कैलिपर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के एक अंश को कितने वर्नियर भागों में बांटा जा सकता है। तो कितने वर्नियर भागों में बांटा गया है, तो ए नंबर ऑप्शन 25, बी नंबर ऑप्शन 20, और सी नंबर ऑप्शन 12, और डी नंबर ऑप्शन है 10। तो एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के एक अंश को 12 वर्नियर भागों में बांटा गया है। तो सी और इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, 5 मिनट। तो सी नंबर ऑप्शन सही है, 12 वर्नियर भागों में बांटा गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, बेवल प्रोटेक्टर जो कि कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसकी परिशुद्धता डैश डैश होती है। मतलब बेवल प्रोटेक्टर की, सिंपल बेवल प्रोटेक्टर की क्या पूछा है, परिशुद्धता, एक्यूरेसी कितनी होती है पूछा है। तो 1 मिनट, ए नंबर ऑप्शन है 1 मिनट, बी नंबर ऑप्शन है 5 मिनट, और सी नंबर ऑप्शन है 5 डिग्री, और डी नंबर ऑप्शन है 1 डिग्री। तो अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बेवल प्रोटेक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल बेवल प्रोटेक्टर और दूसरा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो एक्यूरेसी होती है वो 5 मिनट होती है, और जो सिंपल बेवल प्रोटेक्टर, तो यहाँ देखो सिंपल बेवल प्रोटेक्टर को पूछा है, तो सिंपल बेवल प्रोटेक्टर की जो एक्यूरेसी होती है वह 1 डिग्री होती है। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा डी नंबर, 1 डिग्री। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है, धनात्मक शून्य त्रुटि में थिम्बल की शून्य रेखा डेटम लाइन के किस साइड होती है। तो जब थिम्बल की शून्य रेखा धनात्मक त्रुटि में, जब माइक्रोमीटर में धनात्मक त्रुटि है, उस समय थिम्बल की शून्य रेखा डेटम लाइन के किस साइड होगी पूछ रहा है। तो किस साइड होगी, आगे होगी, पीछे रहती है, या शून्य पर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो शून्य पर रहेगी तो कोई त्रुटि ही नहीं होगी, है ना। आगे रहेगी तो ऋणात्मक त्रुटि हो जाएगी, है ना, क्योंकि आगे रहेगी तो घटाएंगे। तो पीछे रहती है, पीछे रहती है तो जोड़ते हैं, तो वो उस त्रुटि को क्या कहते हैं, धनात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है, पीछे रहती है। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर के रेचेज स्टॉप में कौन सी थ्रेड कटी होती है। ये रहे 4 ऑप्शन। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या है, कौन सी थ्रेड कटी होती है माइक्रोमीटर के रेचेज स्टॉप में, और इसका कितने डिग्री एंगल होता है। और इस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कि कितने डिग्री की थ्रेड कटी होती है और कौन सी थ्रेड होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।